बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बच्चों जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस की 6 स्थितियाँ होती हैं। वस्तु की 6 स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बनता है, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तल लेंस में 5 स्थितियाँ जो शुरू की हैं 1 से लेकर 5 तक, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन जो उत्तल लेंस की 6वीं स्थिति होती है उसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब क्या बनता है बच्चों, आभासी बनता है। आभासी बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। कैसे बनेगा, आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपके बाईं ओर बनता है, हमेशा आभासी बनता है। अवतल लेंस में छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा चिन्ह परिपाटी पे चर्चा करेंगे कि हमेशा जो प्रकाश किरणें होती हैं वो बाईं ओर से आपतित होती हैं, ठीक है। तो बाईं ओर से आपतित होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रकाश की किरणें हैं, मतलब आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। सभी दूरियों को देखिए लेंस में हम प्रकाशीय केंद्र यानी ओ, जो ओ हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशीय केंद्र से उनका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ये बच्चों मुख्य अक्ष है। अब देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर अगर हमारी वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई नापना है तो प्लस में लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। अगर प्रतिबिंब हमारा उल्टा बना, जैसे देखिए यहाँ पर देख रहे हैं प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो उल्टा है तो ये मुख्य अक्ष के नीचे क्यों है, मुख्य अक्ष के नीचे ये आपका इसकी लंबाई क्या होगी, ऋणात्मक होगी, यानी आप ऋण में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चिन्ह परिपाटी है। तो हम देखिए चर्चा करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, लेंस सूत्र। अब हम लेंस की फोकस दूरी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, उसे बच्चों कहा जाता है लेंस सूत्र। क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब दिखाया गया है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। ये इसका एफ डैश प्रथम फोकस है, ठीक है। एफ ये द्वितीय फोकस है, ये ओ एफ का दुगना है, 2f है। तो इस प्रकार से देखिए एक वस्तु यहाँ पे रखी है, ठीक है। कहाँ पे रखी है, एफ और 2f डैश के बीच, इधर देखिए 2f होगा, इधर क्या होगा 2f डैश के बीच रखी है। तो इसका प्रतिबिंब देखिए बना है, एक किरण समांतर जाएगी और ये एफ से निकल जाती है, दूसरी किरण सीधे जाती है, ये दोनों यहाँ मिलती है। तो इस प्रकार इसका प्रतिबिंब, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ये कहाँ बन रहा है, ये 2f और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए हम मान के चलते हैं, माना वस्तु की दूरी, माना वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को देखिए, वस्तु दूरी हमारी क्या है, ओ ए। तो ओ ए चूंकि बाईं ओर है तो इसके माइनस में लेंगे, क्योंकि ये इधर की ओर हम मेजरमेंट करेंगे, नापते हैं, तो ये चूंकि बाईं ओर है तो हम माइनस में लेंगे। इसी प्रकार से देखिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब हमारा ये बन रहा है यानी ओ ए डैश, तो ये देखिए दाईं ओर है तो बी प्लस में लेंगे। और लेंस की फोकस दूरी, लेंस की ओ, देखिए ये फोकस है तो ओ एफ, ये जो है इस कैप प्लस में होगा, एफ से लिखा जाएगा, स्मॉल एफ से। तो इस प्रकार से देखिए तीनों के बीच एक संबंध होता है, वो संबंध क्या होता है बच्चों, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u,
ये देखिए एक रिलेशन होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ये हमारा कहलाता है लेंस सूत्र। इसमें से देखिए तीन राशियां हैं। u क्या है वस्तु की दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, ये फोकस। तीन में से हमको दो राशियां मालूम है तो हम तीसरे का मान आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यही देखिए फार्मूला। इसके बाद जब हम आंकिक प्रश्न हल करते हैं तो यू वी एफ के मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला हमारा ये हो गया। यही फार्मूला सेम अवतल लेंस का भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तल अवतल दोनों लेंस के लिए जो हमारा लेंस सूत्र होता क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ठीक है। ये दोनों लेंसों में सेम होता है, ठीक है, कोई अंतर नहीं होता है। तो ये बच्चों आपका क्या रहा लेंस सूत्र, ठीक है। इसकी सहायता से हम आगे लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे, वस्तु की दूरी निकालेंगे, प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम चर्चा करेंगे रेखीय आवर्धन की। किसकी चर्चा करेंगे? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? देखिए यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु के सापेक्ष उसका प्रतिबिंब का आकार क्या है, यानी प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बनता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है आवर्धन कहलाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन लेंस द्वारा, यानी लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है बच्चों। लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है? लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, यानी इसको बच्चों लिखा जाता है स्मॉल m से। तो रेखीय आवर्धन क्या है, स्मॉल m से लिखा जाता है, और ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। मान लीजिए प्रतिबिंब की लंबाई आई है, प्रतिबिंब लंबाई से आई से लिखते हैं, वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं। तो इस प्रकार से आई बटे ओ, ठीक है, ये रेखीय आवर्धन हो गया। और बच्चों यही प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई ये सेम बराबर होता है किसके, यही देखिए बराबर हो जाता है, यानी कि m इक्वल टू आई अपान ओ, और ये हो जाता है यानी प्रतिबिंब की दूरी और बटे वस्तु की, इसके बराबर होता है। यानी ये जो अनुपात होता है ये अनुपात किसके बराबर हो गया, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक है। तो इस प्रकार से रेखीय आवर्धन का हमारा जो फार्मूला हो गया वो क्या हो गया, m इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू। आई क्या है प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ वस्तु की लंबाई है, b प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन बच्चों समझ में आ गया क्या होता है, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए सीधे अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, सीधे प्रतिबिंबों का आवर्धन क्या होता है, क्या होता है सीधे प्रतिबिंब आवर्धन क्या होता है धनात्मक होता है। अगर प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है, छठवीं कंडीशन में देखो सीधा बनेगा उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में हमेशा सीधा बनता है, तो सीधे प्रतिबिंबों का आवर्धन क्या होता है धनात्मक होता है। और उल्टे अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो उल्टे प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है ऋणात्मक होता है, ठीक है, बस समझ में आ गई। यानी सीधे प्रतिबिंबों का आवर्धन धनात्मक होता है और उल्टे का ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या हो गई धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम
ये हमारा रहा रेखीय आवर्धन। अब देखिए बच्चों, जो हमने अभी आपको लेंस का फार्मूला बताए हैं, इससे संबंधित आंकिक प्रश्न कैसे हम हल करते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, और न्यूमेरिकल्स में कैसे इसका हम यूज करते हैं। देखिए जैसे आपसे कह दिया जाए, एक प्रश्न है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, एक देखिए एग्जाम्पल है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए वस्तु की दूरी कितनी है, यू से लिखेंगे बच्चों, और ये क्या है, माइनस में लेंगे, चिन्ह पर पाटी के अनुसार माइनस में लेंगे। प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वास्तविक है तो दाईं ओर बनेगा, प्लस में लेंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, लेंस की फोकस दूरी। हाँ बच्चों देखिए, अब हम एक न्यूमेरिकल बताएंगे आपको, आंकिक प्रश्न में यू यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर दूरी है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है 20 सेंटीमीटर वास्तविक, तो इसकी फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/p - 1/u। इसमें देखिए रख देते हैं, तो बच्चों क्या है, v का मान क्या है 20 माइनस u का मान क्या है -30। ठीक, तो इस तरह से माइनस माइनस कभी गुणा क्या हो गया बच्चों, प्लस होता है ना 1/30। अब इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, 30-20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 20 × 60 और 30 × 2 = 60। तो इस प्रकार से इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, 3 2 5 और ये 60। अब इसको काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 5 × 9 = 5 और 12 × 5 = 60। तो इस प्रकार से 1/f = हो गया 1/12। अब इसको पलट देते हैं, तो पलट देंगे तो f = क्या हो जाएगा 12, पलट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 12 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो गई। 12 सेंटीमीटर क्या हो गई, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो गई। तो इस तरह से हम आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमने आपको लेंस बताए, तो उसमें से आंकिक प्रश्न को इस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, अब एक कुछ और भी प्रश्न हैं, उनको भी हम हल करते हैं। अब इसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए दूसरा प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों इसमें दिया अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो चूंकि अवतल लेंस है माइनस में होगा, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, माइनस में लेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी बने। तो देखिए अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बाईं ओर बनता है, तो इसको हम काहे में ले लेंगे, माइनस में लेंगे, -12 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, वस्तु की दूरी निकालना है, यानी वस्तु को कितने दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पर बने। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अब हमारा फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला हमारा हो गया 1/f = 1/b - 1/u। इसमें देखिए f दिया हुआ है, तो f का मान यहाँ रख देते हैं -20। ठीक है, v दिया है -12
और -1/u। ठीक, अब देखिए इसको इसका पक्षांतर कर लेते हैं। r, देखिए ये माइनस का तो इधर आएगा तो कहीं में आ जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा। और ये माइनस का 1/20 बना रहेगा और ये माइनस का 1/u। 12-20 का लासा क्या हो गया, 12-20 का देखिए लासा निकाल लीजिए। कितना लासा होगा, 60 हो जाएगा ना। 12×5 = 60, 12×5 = 60 और 20×3 = 60 इक्वल टू -1/u। 5 में से 3 घटा दें, क्या बचेगा 2, 2/60 इक्वल टू -1/u। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसको काट दीजिए, 2 × 9 = 2 और आपका 3 दूनी 60। तो इस तरह से क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, यानी कि 1/30 इक्वल टू -1/u। अब इसको पलट देते हैं, जब पलट देंगे तो u का मान हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी वस्तु को कितनी दूरी पे बच्चों रखा जाएगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रखते हैं। तो ये देखिए हमने आपको आंकिक प्रश्न बताया। इसी तरह से हम जो है आगे देखिए और भी सवाल आप लोग हल करें। इसमें आवर्धन आएगा, तो जहाँ आवर्धन आएगा तो एज एम का सूत्र लेके चलते हैं। ठीक है, m = I/O = V/U। तो उसमें जो जैसे कंडीशन होगी उस हिसाब से उसमें रखते हैं। अगर I को दिया है, V दिया, तो उसमें से एक निकाल करके उसमें रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो आप आंकिक प्रश्न हल करिएगा। ठीक है नहीं, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसको हल करिएगा। और एक दूसरा प्रश्न लिख लीजिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है। पर्दे व